हमने तो वो चीज़ देखी है। मुझे जैसे मैं अभी दिख रही हूँ ना, मैं शादी करके भी ऐसी थी और मैं शादी के टाइम भी ऐसी थी लगभग। मैं दुल्हन-वुल्हन नहीं बनी थी। जो लोगों को होता है ना कि मैंने आज तक अपने आप को दुल्हन बनी हुई देखा नहीं है। मुझे इच्छा है कि मैं देखूँ। भाई मेरे पास नहीं है कोई गहना-वहना, ठीक है? और ना मेरे पति के पास इतने फालतू पैसे हैं कि वो पहले मेरे को गहनों में नहलाए और ना मुझे चाहिए। मेरे माँ-बाप ने मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी में नहीं बुलाया। ये एहसास नहीं होता होगा जो लोग परिवार में रहते हैं। हम लोगों से पूछो जो परिवार में नहीं रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, क्या बीतती है उन लोगों पे। तो माँ-बाप ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है कि उसके बाद कुछ देखने की इच्छा नहीं और उन्हें देखने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, जिन्हें अपना कहा जाता है। इतने इन सालों में जो ये साल गए हैं, इन सालों में मैं कभी-कभी जब सोचती हूँ कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? तो ये तो पता नहीं, ये तो भगवान ही जानता है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इन सालों में जब मैंने इतना कुछ देख लिया या जब हमने इतना कुछ देख लिया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, चाहे मेरी बीमारी को लेकर हो, चाहे बाकी चीज़ें लेकर हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। हाँ, तो क्योंकि मैं ना वहाँ पे रह के आई हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। तो मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ और भगवान से मैं ये बोलती हूँ कि जो चीज़ें मैंने नहीं देखी, वो भगवान ने देखी हैं। जो वो मुझसे छुपा के बैठे हैं, उसे भगवान ने देखा है। उससे कहाँ से छुपाएँगे? कि मैं ये सोचती हूँ कि देखो, किसी की ज़िंदगी में कुछ चीज़ नहीं होती। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ हो किसी के पास, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ कमियाँ तो हर किसी के जीवन में रह ही जाती हैं। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, उसने हमको बिल्कुल लीक से हटा दिया। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों हुआ कि हमारा ही परिवार खराब था? ऐसा क्यों हुआ कि चलो, परिवार खराब नहीं था, हम खराब थे? तो फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि हम दोनों के ही माँ-बाप ऐसे निकले? कि मेरे हस्बैंड के माँ-बाप भी बिल्कुल निष्ठुर और उस तरह के कि कोई बच्चे से मतलब नहीं, उसकी पीड़ा का कोई एहसास नहीं, उसकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं, है ना? और मेरे ऐसे क्यों थे? क्योंकि मैं तो ख़ैर बचपन से ही देख रही थी, वैसे क्यों थे? अब इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं कि ऐसे क्यों थे, मैं तो नहीं बता सकती। मैं तो खुद ही अब देखो, मैं मेरी तो इतनी उम्र हो गई सोचते-सोचते कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों थे, मुझे तो अभी तक जवाब नहीं मिला, मैं तो अभी तक लाजवाब ही बैठी हूँ। तो ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि ऐसा बोल रही है बार-बार कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये बार-बार बोली जा रही है कि ये सब क्यों हुआ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप मेरी ज़िंदगी की कहानी या यूँ कह लूँ कि हमारी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इस समय पे बताना ठीक नहीं है। निकली हूँ, मैं यूट्यूब फैमिली बनाने निकली हूँ। मेरी नॉर्मल फैमिली तो है नहीं, तो चलो यूट्यूब पे ही कोई फैमिली बना लूँ, ताकि किसी को मेरे दुःख से, कि मेरी खुशी से कुछ तो फ़र्क पड़े। कोई मुझे बोले तो सही कि हाँ, आज दीदी तुम खुश हो, आज हम लोग आपके लिए खुश हैं, या हमने आपके लिए भी प्रार्थना की है। सोचती हूँ कोई तो हो, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो यूट्यूब फैमिली ही बना लें। क्योंकि यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी लाइफ की घटनाएँ बताने के लिए। यहाँ पर मैं आई आई हूँ अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताने के लिए। यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी फैमिली का काला चिट्ठा खोलने के लिए। यहाँ पर मैं लोगों को ये बताने आई हूँ कि भैया, माँ-बाप इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी भाई-बहन होते हैं, इस तरह की भी फैमिलीज़ होती हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, ये स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ऑडियंस मुझे देख रही होगी वो समझेगी और मुझे सपोर्ट करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।